लबनान में पेजर के बाद वॉकी टॉकी धमाके। कल के शोहदा के जनाजों में वॉकी टॉकी फटने लगे। 9 अफराद जाँ बहक, 300 से ज्यादा जख्मी हो गए। लबनान के मुतादिद इलाके मुसलसल दूसरे रोज धमाकों से गूंज उठे। अरब मीडिया के मुताबिक इस बार धमाके स्मार्टफोन्स, इंटरकॉम, रेडियो और सोलर पैनल्स में हुए। कई अपार्टमेंट्स, दुकानों, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों में आग भड़क उठी। हिजबुल्लाह ज़राए ने तस्दीक कर दी कि उनके अरकान के ज़ेर इस्तेमाल वॉकी टॉकीज में धमाके हुए। बैरूत में 2 गाड़ियों में रखी वॉकी टॉकी डिवाइसेस भी धमाकों से फट गईं। पेजर और वॉकी टॉकीज धमाके मशरकी और जनूबी लबनान में हुए। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन के सरबराह ने लबनान धमाकों पर एहतसाब का मुतालिबा कर दिया। कहा, शनाख्त, जगह और हालात जाने बगैर हजारों अफराद को धमाकों का निशाना बनाना शर्मनाक है। कल हिजबुल्लाह और हामियों के ज़ेर इस्तेमाल तकरीबन 4000 पेजर डिवाइसेस में बैक वक्त धमाके हुए, जिनमें 18 अफराद जाँ बहक, 4000 से ज्यादा जख्मी हुए। शाम में भी पेजर धमाके हुए, जिनसे 7 अमवात हुई। फलस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से ताल्लुकात कायम न करने का ऐलान। सऊदी मजलिस शूरा के सालाना इजलास में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की नुमाइंदगी करते हुए सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने खिताब में कहा कि सऊदी अरब फलस्तीनी कौम के खिलाफ इसराइल के संगीन हमलों की शदीद मजम्मत करता है। मसला फ़लस्तीन सऊदी अरब की तरजीहात में सर फहरिस्त है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशों की राहें हमवार कर रहे हैं। उन ममालिक के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर हुकूमत की हिमायत करते तो कौम की अमानत में खयानत होती। मौलाना फजलुर रहमान ने अपना फैसला सुना दिया। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर हुकूमत का मुसविदा मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ के साथ बैठक के बाद साफ साफ कह दिया कि मुसविदा किसी को दिया गया, किसी को नहीं दिया गया। जो मुसविदा उन्हें दिया गया वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं था। दोपहर के खाने पर मौलाना के मेज़बान असद कैसर ने JUI के साथ मिलकर चलने का ऐलान कर दिया। कहा, हुकूमत ने आईनी तरामीम को अपने पार्लियामेंटेरियन से भी छुपाया। मौलाना फजलुर रहमान से तय हुआ कि ऑपोजिशन मुशावरत से आगे बढ़ेगी। PTI रहनुमाओं से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मौलाना के घर पहुंच गए। आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत की। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का कहना है कि आईनी तरमीम का जो पैकेज गर्दिश कर रहा है वो महज तजवीज़ का ड्राफ्ट है। वज़ीर कानून ने पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार से आईनी अदालत की तश्कील और उसमें जजेस की तकर्री पर तजावीज़ मांगी। कहा, ऐसा न हो कि आईनी अदालत की अच्छी सोच और काम ज़ाया हो जाए। आज़म नज़ीर तारिक ने कहा कि जो जज काम नहीं करता क्या उसको जज रहना चाहिए? क्या ये कबूल है? अगर जज वार्निंग पर भी क़िबला दुरुस्त न करे तो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भिजवाने की तजवीज़ है। काम ना करने वाले जज को सरकारी मुराद हासिल नहीं होनी चाहिए। हमारी तजवीज़ है कि आईनी अदालत से पहले चीफ जस्टिस की तकर्री वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एच नाइक बोले, हम इस वक्त दोराहे पर खड़े हैं। आइन एक जिंदा दस्तावेज है, अवामी उमंगों पर तरमीम हो सकती है। आईनी अदालत पर तजावीज़ के लिए वकला तंजीमों की कमेटी तश्कील दी जाए। मखसूस नशिस्तों के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के एलामिये पर इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मुशावरत का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 14 सितंबर के ऑर्डर पर गौर, कानूनी निकात और मुज़म्मरात का जायजा लिया गया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पार्लियामेंट में की गई कानून साजी पर भी गौर किया गया। 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन वजाहत मांगकर अमल दरामद में रुकावट डाल रहा है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना था कि ताख़ीरी हरबे इलेक्शन कमीशन ने नहीं, खुद तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बार बार इस्तेमाल किए। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन में दौरान समात कहा, बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। 1365 सफ़ात का रिकॉर्ड भी जमा कराया। इलेक्शन कमीशन की मामलत करेंगे, 10 दिन की मजीद मोहलत दी जाए। रुकन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि क्या हमने आपको बार बार नहीं कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं? 5 साल बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने पर इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी सर्टिफिकेट मंजूर करने का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समात 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।
JUI फे के इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी इलेक्शन कमीशन के रडार पर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के लिए मजीद 60 दिन की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर पार्टी डीनोटिफाई हो सकती है। इंतखाबी निशान भी लिया जा सकता है। देखेंगे कि आपको मजीद वक्त दें या नहीं। JUI के DG पॉलिटिकल विंग ने कहा कि पार्टी ओहदेदारों की 5 साल मुद्दत 7 जुलाई को खत्म हुई। सूबाई इंतखाबात का अमल जारी है। बीच में आम इंतखाबात भी आ गए थे और अब आईनी तरमीम भी चल रही है। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आईनी तरमीम का इंट्रा पार्टी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने हुक्म दिया कि ट्रायल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल कर ले लेकिन हतमी फैसला ना दे। मजीद समात 26 सितंबर तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर नोटिस जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी ने ट्रायल रोकने की इस्तदा की थी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर जिरा मुकम्मल न हो सकी। समात कल तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का टेलीफोनिक राब्ता। अक्टूबर में दौलत मुश्तरका के इजलास में शिरकत की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दावत कबूल करते हुए दौलत मुश्तरका और इसके चार्टर पर अमल दरामद के आज़म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बादशाह चार्ल्स की सेहत के बारे में भी दरियाफ्त किया। असल में गवर्नर जो है ये चाहता है इंपॉर्टेंस। वो कहते हैं ना वेला, वो मेरे ख्याल में वो लड़का है वेला मुंडा, वो टिकटॉक पे वो वेले मुंडे वाले आईडी इसको देते हैं कि ये गवर्नर हाउस भी जो है ना ये भी KP गवर्नमेंट के हवाले किया जाए तो फिर किसी NXC में जाएगा या किराए के घर में जाएगा। इसको इज्जत रास नहीं आ रही है। और भाई बड़ा ज़बरदस्त गवर्नर हाउस है, बड़े मज़ेदार ड्राइंग रूम है, टिकटॉक बनाया कर सर तू बनाता है डेली। एक टिकटॉकर पंजाब में बैठी है, एक टिकटॉकर यहाँ पे छोड़ा हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने फिर गवर्नर KP को निशाने पर ले लिया। वेला मुंडा कह दिया। कहा एक टिकटॉकर पंजाब में बैठी है और दूसरे गवर्नर KP हैं। गवर्नर पर्ची पर आए हैं, इन्हें इज्जत रास नहीं आ रही। गवर्नर हाउस खाली कराया तो NXC या किराए के मकान में रहेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इख्तियार अवाम का पोर्टल के इफ्तिताह के मौके पर कौमी तराने पर अफगान काउंसिल जनरल के खड़े न होने पर कहा कि अफगान हुकाम ने मौक़िफ़ दे दिया है। ऐसी कोई बात नहीं कि वो हमारे कौमी तराने की इज्जत नहीं करते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पहले मरहले में 5800 स्कूल्स को आउटसोर्स करने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि मंसूबे के तहत 14000 स्कूल्स को बेहतर बनाया जाएगा। अगर टीचर्स नहीं हैं तो स्कूलों में भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की तरह विजिटिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। मरियम नवाज ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलने वाले स्कूल्स की मुसलसल निगरानी होगी। PTI दौरे हुकूमत में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 अरब रुपए की करप्शन की गई। पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी से रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकात हो रही है। हम सब एक पेज पर हैं। मुश्तरका टारगेट है कि आईनी तरमीम पर मुतफ़िका मुसवदा लाएं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मौलाना फजल रहमान से बहुत करीबी ताल्लुक़ है। मौलाना फजल रहमान और हमारे रास्ते जुदा नहीं हैं। कठिन वक्त एक साथ गुजारा है। मौलाना फजल रहमान कठिन वक्त में भी चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। मौलाना ज़ीरक सियासतदान हैं, कोई ना कोई गुंजाइश निकल आएगी। हमारे लीडर को बाहर लेकर आएं, फिर आईनी तरामीम पर बात करें। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की पेशकश। कहा आपका हाउस ऑफ फेडरेशन ही मुकम्मल नहीं, नामुकम्मल हाउस से आप कैसे तरामीम पास कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद करते हुए कहा कि अफसोस की बात है कि नवासा रात के अंधेरे में नाना के बनाए आइन पर नक़ब ज़नी कर रहा था। ये कहना कि हमारे लीडर को छोड़ो, ऐसा कोई NRO नहीं दिया जा रहा। विफाकी वजीर अता तारिक का अली मोहम्मद खान के मुतालिबे पर रद्द-ए-अमल। कहा बरतानिया में होने वाले वाक़यात के तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया गया। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ 9 मई जैसे मुकदमात का भी फैसला न हो सका। अता तारिक का कहना था कि आईनी तरमीम का नया मुसवदा तमाम जमातों से शेयर किया गया। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इत्तेफाक राय की कोशिश की गई।
पूरे मुल्क में मकामी हुकूमतों का यकसा निज़ाम कायम किया जाए। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर में मेट्रोपॉलिटन सिटी गवर्नमेंट तश्कील दी जाए। मकामी हुकूमतों के इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के जरिए कराए जाएंगे। MQM पाकिस्तान ने कौमी असम्बली में मुजवज़ा आइनी तरमीमी बिल जमा करवा दिया। 26वीं तरमीमी एक्ट 2024 का नाम दे दिया। मुजवज़ा बिल में कहा गया कि मेयर या चेयरमैन बराह रास्त मुंतखब किया जाएगा। मेयर को म्यूनसिपल सर्विसेज फराहम करने वाले तमाम इदारों पर कंट्रोल हासिल होगा। हर मकामी हुकूमत अपने पहले इजलास की तारीख से 5 साल तक जारी रहेगी। रूस के नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवचक की दफ्तर खारिजा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस के नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे पर बातचीत की। रूस रेलवे और सड़कों के रवाबित में दिलचस्पी रखता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान रूस बैनुल वज़ारती कमीशन के आइंदा इजलास के लिए तैयारी जारी है। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए रूस के साथ रवाबित के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। मकबूजा कश्मीर में एक दिहाई बाद नाम निहाद असेंबली इंतखाबात। इंतखाबी ड्रामे के पहले मरहले में श्रीनगर फौजी किले में तब्दील, गाड़ियों और मुसाफिरों की तलाशी। 90 में से 24 हल्कों पर पोलिंग। कश्मीरी रहनुमाओं का बॉयकॉट। इंतखाबात को भारतीय हुकूमत के मकबूजा कश्मीर पर कब्जे को जायज करार देने की चाल करार दिया। कहा इंतखाबात धोखा है। भारतीय मकसद खुद इरादियत की जद्दोजहद से तवज्जो हटाना है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि मोदी मुखालिफिन को जेलों में बंद करके इंतखाबी ड्रामा रचा रहे। पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात मुस्तरद कर दिए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि असम्बली के इंतखाबात कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत का नेमुल बदल नहीं हो सकते। ऐसे इंतखाबात कश्मीरी अवाम के लिए नाकाबिल कबूल हैं। आलमी बरादरी मोदी हुकूमत को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक इस तस्वाब राय के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। बारिश से मुतासरा कराची की सड़कों की तामीर के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी। सड़कें वक्त से पहले कैसे खराब हुई, किसने बनाई? वज़ीर आला सिंध की इंक्वायरी की भी हिदायत। सूबे में बारिश और सैलाब से मुतासरा सड़कों से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि कराची डिवीजन के 7 अजला में सड़कों के पैचवर्क की जरूरत है। तमाम सड़कें बारिशों में खराब हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हिदायत की कि कराची की बेहतरी के लिए KMC फौरी काम शुरू करे। सड़कें मयारी बनाए। सड़कों के साथ निकासी आब का निज़ाम और सर्विस लाइन भी बनाए। इजलास में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि KMC ने टेंडर कर दिए हैं, जल्द काम शुरू किया जाएगा। कराची में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मुश्तबा केसेस में इजाफा। जनरल फिजिशियन JPMC डॉक्टर फैसल जावेद के मुताबिक जिना अस्पताल में रोजाना डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की अलामात वाले 50 मरीज आ रहे हैं। इंचार्ज इमरजेंसी सिविल अस्पताल डॉक्टर इमरान सरवर की भी चिकनगुनिया के मरीजों में इजाफे पर तशवीश। कहा महंगे टेस्ट के सबब शहरी चिकनगुनिया की तशखीस करवाने से कासिर हैं। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजहर पिछोह की रवा साल सिंध में चिकनगुनिया के 140 केसेस सामने आने की तस्दीक। मलेरिया और डेंगू की सूरत हाल को बेहतर करार दिया। कहा डेंगू मलेरिया के पेश नज़र बल्दियाती इदारों को स्प्रे मुहिम का कहा है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवा साल शहर में मलेरिया के 88,000 और डेंगू के 1229 केसेस सामने आए हैं। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से बिजली के बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ से 3 फेज मीटर के सार्फिन महरूम। बिलों में रिलीफ सिर्फ सिंगल फेज वाले सार्फिन को मिला। लेस्को ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने तमाम सार्फिन के लिए रिलीफ का ऐलान किया था। वजारत ने सिर्फ सिंगल फेज मीटर सार्फिन को रिलीफ देने की हिदायत की। दूसरी जानिब तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि 3 फेज कनेक्शन के हामिल बिजली सार्फिन पंजाब हुकूमत के बिजली के बिलों में रिलीफ का हिस्सा नहीं है। ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 3 फेज कनेक्शन फराहम किए जाते हैं। हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि सब्सिडी सिर्फ घरेलू सार्फिन को फ्लैट रेट टैरिफ पर दस्तयाब है।
के इलेक्ट्रिक का बिजली पर ड्यूटी की मद में वसूल 30 अरब रुपए सिंध हुकूमत को देने से इनकार। CEO मोनिस अलवी ने कहा कि वाटर बोर्ड पर के इलेक्ट्रिक के 33 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं, पहले वो दिए जाएं, फिर 30 अरब रुपए की ड्यूटी सिंध हुकूमत के हवाले करेंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी निसार खोड़ू ने ड्यूटी की रकम को वाटर बोर्ड पर वाजिबुल अदा बिल से मशरूत करना गैर कानूनी करार दे दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने बयान जारी किया, ड्यूटी की अदायगी और बिलों की वसूली पर हुकूमत सिंध और के इलेक्ट्रिक राबते में है, बाहमी मुशावरत से मामला हल किया जाएगा। एपेक्स कमेटी की मीटिंग में हमें कन्फ्रंट किया गया अस्करी क़यादत की तरफ से कि आप निज़ाम इंसाफ की कमज़ोरी की वजह से दहशत गर्दी का ख़ात्मा नहीं कर सके। स्टेटिस्टिक्स के साथ सिविल साइड बता दे कि आज तक कितने मुकदमे हुए हैं दहशत गर्दी के जिनमें अफवाज के लोग और सिविलियंस शहीद हुए बम धमाकों में, हमलों में, IDs में, और उनको इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों से सज़ाएँ हुई हैं। राह हक के शहीदों के तराने पे आंसू बहाने से हमारे ज़ख्मों का जो वो खुश्क होना मुमकिन नहीं है। हमारे वरसा को तसल्ली तब होगी जब हमारे बच्चों के जवानों के कातिल जो हैं वो सूली पे चढ़ेंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि आइनी तरामीम की तजावीज़ में ये बात शामिल थी कि फ़ौजी तनसीबात पर हमलों के मामलात को आइन में मौजूद इस्तिस्ना की हद तक मिलिट्री कोर्ट्स देख सकें, लेकिन बलूचिस्तान से हुकूमती इत्तेहादियों ने और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये मुनासिब वक्त नहीं है, अभी ये ना किया जाए। आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि एपिक्स कमेटी में फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि निज़ाम इंसाफ की कमज़ोरी के बायस दहशतगर्दी का खात्मा नहीं किया जा सका। उन्होंने मुतालिबा किया कि सिविलियन साइड एदाद-ओ-शुमार के साथ आगाह करे कि अफवाज के लोगों को शहीद करने वाले कितने लोगों को अदालतों से सजाएं हुई। फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने मजीद कहा था कि महज राह हक के शहीदों के तराने चलाने से कुछ नहीं होगा, जिम्मेदारों को सजाएं देना होगी। वकील रहनुमा एहसन भो ने कहा है कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को चाहिए था कि ऐसी तरमीम पर वकला बरादरी को तो एतमाद में ले लिया करें। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब में उन्होंने कहा कि बार को इस बात पर तशवीश है कि किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल ना हो और ना किसी जज की एक्सटेंशन हो। वकील रहनुमा यासीन आज़ाद ने कहा कि पार्लियामेंट कानून साज इदारा है, इस पर कोई पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। तरमीम में मां सिवाय उम्र बढ़ाने की कोई खराबी नजर नहीं आती। लाहौर और सिंध हाई कोर्ट्स में तहरीक इंसाफ के जलसे रोकने की दरखास्तें। सिंध हाई कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने कहा कि दहशतगर्दी का खतरा है, सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र PTI को कराची में कहीं भी जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मजीद समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया कि PTI के जलसों में नफरत अंगेज तकारीर की जाती हैं, अदलिया और आइनी इदारों के खिलाफ तकारीर करके इनकी भी तौहीन की जाती है। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ सियासी मुखालिफ हैं। खून खराबे का खतरा है, PTI को पंजाब भर में कहीं पर भी जलसा करने से रोका जाए। बानी PTI ने अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनी तरमीम का मामला खत्म नहीं हुआ, हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है, इन्होंने ये तरमीम लानी ही लानी है। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान के किरदार पर सवाल के जवाब में कहा कुछ कह नहीं सकते। सहाफ़ी ने पूछा कि आप मौलाना के बारे में क्लियर नहीं हैं। बानी PTI बोले अगर फजलुर रहमान जमहूरियत के साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया टॉक में इस बात को मुस्तरद कर दिया कि बानी PTI ने फजलुर रहमान के बारे में ये बात की। उनका कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक बानी PTI के अल्फाज वो कह रहे हैं जो इख्तिलाफ चाहते हैं। PTI बानी PTI की हिदायत पर ही JUI के इतने करीब आई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि चीफ जस्टिस और जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं की जा रही। मौलाना फजलुर रहमान आइनी अदालत और जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार पर मुत्तफिक हैं। यकीन है आइनी तरामीम पर मौलाना फजलुर रहमान राजी हो जाएंगे। तरामीम का बाब खत्म नहीं हुआ बल्कि आगे बढ़ रहा है। पीपल्स पार्टी मुतहरिक किरदार अदा कर रही है। जज क्या तनख्वाह लेंगे, कब रिटायर होंगे, ये सब फैसले पार्लियामेंट ने ही किए हैं। पार्लियामेंट आइंदा भी वही करेगी, ये तमाम इदारों की मां है।
सुप्रीम कोर्ट की आईनी हैसियत में कमी नहीं आने देंगे, किसी सूरत किसी और कोर्ट को मंजूर नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी वक्त है, ना ही हालात ऐसे कि ऐसी आईनी तरमीम की जाए। हामिद खान ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज ही चीफ जस्टिस बनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के सिवा कोई दूसरा चीफ जस्टिस कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि आईनी तरमीम के लिए जो अंदाज और जिस वक्त का तयन किया गया, इसका मकसद मर्जी की अदलिया हासिल करना है। मर्जी के जज और मर्जी का कानून कबूल नहीं करेंगे। मईशत के फैसले हुकूमत नहीं IMF करता है कि इलेक्ट्रिक दुनिया में निजकारी की बदतरीन मिसाल है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलोचिस्तान सरमायाकारी के लिए मौजू खित्ता है। सरकारी सतह पर निजी इकनॉमिक जोन की हौसला अफजाई की जाएगी। इकनॉमिक जोन की तश्कील से बलोचिस्तान में माशी और इक़्तिसादी सरगर्मियों में तेज़ी आएगी। निजी इकनॉमिक जोन की तश्कील के लिए काबिल अमल मनसूबों की हौसला अफजाई करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद लाहौर और मुल्तान में ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी ना हो सकी। शहरी पुराना किराया देने पर मजबूर। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों का कहना है कि हुकूमत सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कमी तक महदूद न रहे, महंगाई को भी कंट्रोल करे। हुकूमत पंजाब ने 37 शहरों के लिए निजी ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का नया शेड्यूल जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर मुसाफिरों के लिए ट्रांसपोर्ट किरायों में 40 से 250 रुपए तक कमी कर दी गई। इंतजामिया को ट्रांसपोर्ट किरायों की चेकिंग के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत। जायद किराया वसूल करने वालों पर जुर्माने। और मर्द इकट्ठे काम करते हैं, एक जैसा काम होता है, सुबह से शाम तक काम करते हैं और एक जैसी सैलरी नहीं होती। जितने भी मालकात है, जिस जगह पे फीमेल काम कर रही है, उन सब मालकात को चाहिए कि कम से कम ज़्यादा नहीं उनके बराबर, तो कम से कम जिस तरीके से टाइमिंग काम एक जैसा है, तो ज़ाहिर बात है फिर हमारी सैलरी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। काम मर्दों के बराबर, फिर उजरत क्यों कम? पाकिस्तानी खवातीन का उजरत में बराबरी के आलमी दिन पर तनख्वाह में अदम मुसावात के खात्मे का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में मर्दों और खवातीन के दरमियान उजरत की अदायगी का फ़र्क 20% है। दिन को मनाने का मकसद खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक का खात्मा करना है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात का जायजा लेने ICC वफ्द की पाकिस्तान आमद। वफ्द ने नेशनल स्टेडियम का दौरा किया, तामीराती काम का जायजा लिया। 5 रुकनी वफ्द में GM क्रिकेट वसीम खान, सिक्योरिटी मैनेजर, इवेंट मैनेजर और ICC ब्रॉडकास्टर कंसल्टेंट भी शामिल। 4 रोज़ा दौरे में मेहमान वफ्द इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर भी जाएगा। और अजीम अदाकार तलत हुसैन को सालगिरह पर मद्दाहों ने बहुत याद किया।